हेलो नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद अरोरा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें 30 प्रश्न हैं। टोटल इसमें 30 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस 30 प्रश्न में है क्या क्या, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। ये तीनों इसमें मिक्स्ड हैं। तो आप अपने को जांचिए, परखिए कि आप इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, आप अपने पास एक पेपर और एक पेन लेके अवश्य बैठें, जिससे कि हर एक प्रश्न का आंसर अपने कॉपी में नोट करते चलें। अगर दोस्तों आप कॉपी में नहीं नोट कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका क्या सही आंसर है टाइप करिए, और लास्ट में हमें यह ज़रूर बताइए कि आप इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट में लाता रहता हूं, तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त हैं जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और यह क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाता है तो शेष 16 आता है। ठीक है, यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। दोस्तों, इसमें क्या करना है, इस 16 को इस 12 से भाग दे देंगे, यानी 16 में जब 12 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार, शेष क्या बचेगा, 4। तो इसका शेषफल क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला याद रखिएगा, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 मतलब मैन, यानी यहाँ पर लड़के हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा 18, कितने समय ले रहे हैं, 24 दिन, बराबर M2 27 लड़के हैं, कितने समय ले रहे हैं, नहीं पता, यही पूछा गया है। यहाँ से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, D2 का वैल्यू कितना, 16 दिन। तो 16 दिन में 27 लड़के इसको पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वैल्यू दिया है 19,404। ठीक, यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे यहाँ पर, आर क्यूब करेंगे बराबर 19,404, ये होगा। इसके बाद 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 होता है और 11 से कटेगा तो 11 एकन्ने 11, 11 8 बचेगा, 84 हो जाएगा, 11 77, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, और 11 छाका 66, 4 बचेगा 44, 11 44। ठीक है, और इसको 4 से भी काट दीजिए, फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 एक बचेगा, फिर 4 चौका 16, 4 करने 4, 441, और 7 त्रिक 21, यह हो जाएगा आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 गुणे 441 जो है इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21 लिख सकते हैं। यह क्यूब हटेगा तो यह इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ठीक, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पर 21 हो जाएगा। कहने का मतलब त्रिज्या अगर 21 आ गई है, त्रिज्या इसका 21 आ गया है, त्रिज्या 21 है, तो क्या पूछा है हमसे,
इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, देखिए 3 अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 करेंगे, 21 गुणे 21। देखिए यहाँ से 7 से कटेगा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। एक यूनिट डिजिट से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है। ठीक, तो आगे इसको कैसे हल करेंगे हम लोग यहाँ डिजिट सम लगा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर आप लगाइए डिजिट सम। डिजिट सम होता क्या है, देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 2 2 4, 4 गुणे 3 2 1 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 27 का डिजिट सम 9 हो जाएगा। इसको ख़त्म करिए, यानी डिजिट सम ओवरऑल डिजिट सम इसका क्या रहा है? 4। ओवरऑल डिजिट सम क्या आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर डिजिट सम इसका क्या आएगा? एक बार फिर से देखिए, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 करेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 करेंगे, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? यहाँ से 2 2 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 9 गुणे यहाँ से हो जाएगा 3। दोस्तों अगर 9 का 9 कहिए चाहे 0 कहिए, डिजिट सम चाहे 9 कहिए या 0 कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका डिजिट सम 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 27, 27 का डिजिट सम वापस से 9 होगा। 9 का मतलब चाहे 0 कहिए या 9 कहेंगे। ठीक है, तो इसका डिजिट सम 9 आएगा, तो 9 जिस ऑप्शन का डिजिट सम आएगा वही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 8 1 9 5 4 9, एक ही ऑप्शन में मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, 41 58। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे आसान तरीका है डिजिट सम। डिजिटल सम क्या होता है, इसको मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे वो अप्लाई करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक विक्रेता अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। विक्रेता कितने प्रतिशत का लाभ होगा? विक्रेता को कितने % का लाभ होगा? देखिए MPCP का रेशियो क्या है या क्या होगा? यहाँ पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? क्रय मूल्य से अंकित करता है 25%। 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी CP अगर 4 है, CP अगर 4 है तो इसका MP क्या हो जाएगा? 5। ठीक, अनुपात हो गया 5 और 4 का अनुपात में हो गया MP और CP। दोस्तों अगर हम इसमें 1 0 बढ़ा दें तो अनुपात में कितना ही 0 बढ़ा दीजिए, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नगद भुगतान पर 10% कर की छूट देता है, यानी छूट किस पे मिलता है? MP पर, मार्केट प्राइस पर छूट दिया जाता है। 10% छूट देने का मतलब दोस्तों किसी भी संख्या में अगर 0.1 स्थान पर लगाएंगे तो वह 10% का मान होता है। जैसे मान लीजिए यह है, यहाँ पर 4023 है, अब इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, यानी हो जाएगा 402.3। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो वह 10% का मान होता है। अगर 0.2 स्थान पर लगाएंगे तो वह 1% का मान होता है। यहाँ पर कह रहा है कि नगद भुगतान पर 10% कर की छूट देता है। छूट किस पे मिलता है? MP पर मिलता है। 10% छूट का मतलब कितना? 5 रुपया का छूट देता है, तो बिकता कितना है? सेलिंग प्राइस क्या है इसका? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 45। 40 का खरीदा, 45 पे बिका, वापस इसको कितना लाभ हुआ? 5 का। 5 किस पर? 40 पर। लाभ या हानि हमेशा CP पर होता है। तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12.5%, ऑप्शन नंबर C।
ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। एक जना ए है और एक बी है। आय इनका है, आय का अनुपात क्या है, 4 और 3 के अनुपात में है। आय 4 और 3 के अनुपात में है और खर्च क्या है, 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक। और प्रत्येक लोग हर साल 600 बचत करते हैं। यहाँ से बचत कितना कर रहे हैं, कमा रहा है 4 ए और खर्च कर रहा है 3, बचत कितना करता है 1 अनुपात। और बी 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, ए बचत करता है और बचत कितना करते हैं 600 दोनों लोग। यानी एक का वैल्यू 600 है। तो हमसे क्या पूछा है, ए की वार्षिक आय कितनी होगी। तो ए की वार्षिक आय का अनुपात क्या है, 4 का मान पूछा है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 4 छक 24, 2400 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घड़ी बेचने के दौरान एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो वह 150 रुपये कम लाभ कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100%। अंकित मूल्य क्या रहा होगा, 100%। ठीक है, अंकित मूल्य दोस्तों 100% है। अगर 5 का छूट देता है और यदि वह 7% का छूट देता है तो कितना वह लाभ कम पाएगा 150 रुपया। यानी 5 और 7 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 2% का वैल्यू 150 है। 2% का वैल्यू 150 है। तो क्या पूछा है हमसे, अंकित मूल्य। तो 100% का मान पूछा है। 2 में 50 से गुणा कर दीजिए, 50 से इधर और 50 से इधर। 15 5 75 के बाद डबल 0 यानी 7500 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, यदि x y से 25% अधिक है, x और y, यदि x y से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब 1/4 किससे अधिक है, y से अधिक है। इसका मतलब नीचे का जो वैल्यू होता है हर का, वह जिससे तुलना करते हैं उसका होता है। यानी y का वैल्यू क्या है, 4। y का वैल्यू 4 है। कितना अधिक है, x 1 अधिक है, 1 अधिक, तो इसका मतलब है कितना, 5। अब कह रहा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। y x से कितना परसेंट कम है, 1 कम है x से, तो x नीचे आ जाएगा। यानी 5 आ जाएगा नीचे। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20%। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें यह बताइए कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। जो टॉपिक आप नहीं जानते हैं, यानी जो चैप्टर आप नहीं जानते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आया है। अगला प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, चलिए, एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी आंशिक रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। पैदल चलकर तय की गई दूरी कितनी है। देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हैं और 4 के चारों ही विकल्प पैदल चलकर तय किया गया है। आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। टोटल दूरी कितना तय किया है, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पैदल चली हुई, ये 4 विकल्प की दूरी दिया गया है। 4 विकल्प में जो दूरी दिया गया है पैदल चलकर तय की गई दूरी है। अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन को उठाता हूँ, मान लीजिए मैं 32 को ले रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 32 किलोमीटर पैदल चला है। समय कितना टोटल लगा है, 7 घंटा। अब जिस ऑप्शन से 7 घंटा आ जाएगा वही इसका विकल्प सही होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया पैदल चला है 32 किलोमीटर, लेकिन पैदल चला है किस स्पीड से, 8 के स्पीड से। यहाँ से समय निकलेगा, अरे दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय होता है, प्लस अगर 80 किलोमीटर टोटल दूरी चला है जिसमें से 32 किलोमीटर वह चल चुका है पैदल, तो वह चलकर कितना दूरी 16 किलोमीटर साइकिल से कितना दूरी तय किया है।
अगर 32 किलोमीटर पैदल दूरी तय किया है तो साइकिल से कितना किया होगा? 80 में से 32 घटा दीजिए, 30 घटाएंगे बचेगा कितना? 50, 2 और घटा दीजिए तो 48 किलोमीटर वह साइकिल से चला है, लेकिन साइकिल से चलने का उसका स्पीड क्या है? 16। ठीक, अब इसको काटिए, 8 चौक 32 हो जाता होता है और 16 3 48 होता है। यानी इधर पैदल चला है 4 घंटा में, साइकिल से चला है 3 घंटा में, टोटल कितना घंटा हुआ उसको? 7 घंटा। टोटल कितना घंटा लगा है वास्तव में? 7 घंटा। तो 7 घंटा ए ऑप्शन पर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पैदल 32 किलोमीटर चला है, उस पर 7 घंटा आ रहा है। ऐसे ऑप्शन से हम लोग हल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। अब रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, MENTOR को क्या लिखा गया है? NVMGLI। कैसे? यम का होता है, यम का कोड होता है 13, 13 का यन का होता है 14, यानी 13 से 14 हुआ, एक वृद्धि हुआ। ई का होता है 5 और वी का होता है 22, यहाँ से एक वृद्धि तो नहीं हुआ, इसका मतलब यह नियम नहीं लगा है। तो देखिए, यम का उल्टा क्या होता है? विपरीत। यम का विपरीत यन होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? 2 अक्षरों का कोड जोड़ने पर अगर 27 हो जाए तो वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे देखिए, ए का विपरीत जेड होता है, ए का विपरीत जेड होता है। कैसे? ए का कोड होता है 1 और जेड होता है 26, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। जिन 2 अक्षरों का कोड जोड़ने पर 27 होगा वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आइए यहाँ पर, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, 13 14 27 होता है, इसका मतलब यह विपरीत किया गया है। ई का 5 होता है और वी का 22, 22 5 27 ये भी विपरीत है। ठीक है, यानी क्या है? हर एक लेटर यहाँ पर क्या है? विपरीत है। उसी प्रकार इसका भी विपरीत कर दीजिए। पी का विपरीत क्या होगा? पी का विपरीत क्या होगा? पी का होता है 16, 16 और 11 27, यानी पी का विपरीत क्या होगा? 11 किसका होता है? के का, यानी के शुरू में आएगा तो क्यू तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आर का विपरीत होता है आई, आई तो इसमें नहीं है, के बाद आई नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ओ का विपरीत क्या होता है? ओ का 15 होता है तो ओ के बाद 12 आएगा, यानी यल आएगा, तो इन दोनों में यल मिल रहा है। इसके बाद एफ का 6 होता है, 6 + 21 27 होता है। 21 किसका होता है? यू का, यानी यल के बाद यू आएगा, इसमें यल के बाद जी है तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी चुनें। देखिए, सैनिक किस में होते हैं? सेना में। तो गायक किस में होते हैं? बैंड में। गायक किस में होते हैं? बैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉग का लिखा है कैनल, मतलब डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं। तो बी यानी मक्खी कहाँ रहती है? ये हाइव में रहती है, HIVE। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके निवास स्थान पर दिया गया है, इसको कोड किया गया है। अब आइए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। इसमें कौन सा विकल्प इन चारों में से भिन्न है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। दोस्तों, एल्युमिनियम एक धातु होती है। एल्युमिनियम क्या होती है दोस्तों? एक धातु होती है। लोहा भी धातु होता है, तांबा भी धातु होता है, लेकिन पीतल होता है मिश्रण। पीतल क्या होता है? मिश्रण। अब ये मिश्रण, तो इसका सही जो विकल्प है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीतल। पीतल मिश्रण होता है, इसलिए यह सबसे भिन्न होगा। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका ट्रिक होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, पिताजी। पिताजी। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक, इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राम ने कहा, सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। सीता राम से कैसे संबंधित है? देखिए, यहाँ पर राम है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा, यहाँ पर पिताजी, यहाँ पर दादा, इसके बाद यहाँ पर परदादा। सीता, राम के पिताजी, दादा, उसके बाद परदादा। परदादा के इकलौते बेटे, तो इसके इकलौते बेटे यही होंगे। ठीक,
इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। अब इसकी इकलौती बहू का मतलब इसकी इकलौती बहू यहाँ पर होगी, यानी यहाँ पर होगी इकलौती बहू। तब क्या कर रहा है, यानी इसके पिता की पत्नी होगी सीता। तो कह रहा है कि सीता राम से कैसे संबंधित है, तो सीता यहाँ पर, राम यहाँ पर, सीता राम का क्या लगेगी, तो इसकी माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन फिर एक बार यही है, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है। यहाँ पर मालिनी ने क्या कहा कि रोहित जो है वह मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, यानी यहाँ पर रोहित है, और यह बेटा है। तब कहा है कि मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है। ये जो मालिनी है रोहित का क्या लगती है, तो इसकी मौसी है, तो इसका भाई होगा। अब भाई इसकी जो मौसी है, ठीक है, इसकी मौसी है, और यह जो है रोहित इसकी मौसी का भाई है, तो यह क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी। ठीक है, भांजी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर का होता है 18, आर का कोड होता है 18, यू का होता है 21, एन का 14। बस क्या किया गया, इसमें डायरेक्ट इसका कोड लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी कोड लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर भी कोड, बी का 4 होता है, आर का 18 होता है, सॉरी बी का 4 नहीं दोस्तों, बी का 2 होता है, और आर का 18 होता है। ये 2 के बाद 18 आएगा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर दोस्तों जीएस का प्रश्न आ गया है। अब जीएस का प्रश्न पहला ही क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, दोस्तों वेदों की ओर लौटो कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो यह किस अधिनियम में सुझाव दिया गया था, कमेंट भी आप लोग भी बताइए कि किस अधिनियम में यह सुझाव दिया गया था। दोस्तों यह सुझाव दिया गया था किसमें, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1919 अधिनियम में सुझाव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। टोडरमल अकबर के से संबंधित हैं और अकबर के राजस्व का मंत्री थे यह टोडरमल, तो सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला ही प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यहाँ पर यही बताना है आपको। तो यह होता है ध्रुव रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न, लैक्टोज किस में पाया जाता है। दोस्तों लैक्टोज किस में पाया जाता है, यही बताना है आपको। लैक्टोज किस में पाया जाता है, कमेंट करिए जल्दी से। दोस्तों लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक, प्लस और भाग को बदला जाएगा, तो
ये बराबर 6 आना चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को ले लीजिए, यानी चिन्ह बदलने का मतलब जहाँ प्लस है वहाँ भाग करेंगे, जहाँ भाग है वहाँ पर प्लस करेंगे, और इसको हल करने के बाद कितना चाहिए 6। अब देखिए यहाँ पर आप ये ऑप्शन को लेंगे, यानी प्लस के स्थान पर भाग कर देंगे, यहाँ पर भाग हो जाएगा, और जहाँ पर भाग है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भाग देंगे तो 5 3 15, यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा माइनस का, यहाँ से 10 6 60 आएगा, अब प्लस का 12 आएगा। इसको अगर घटाएंगे 60 हो आ रहा है तो 6 तो आएगा नहीं, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, यह तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी लेंगे, प्लस और माइनस चेंज करना है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, 15 में से 5 गया 10, अब प्लस का 10 गुणे 1/6 भागा 12 है तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 10 5 15 हो जाएगा। लाना कितना है 6, यानी यह भी विकल्प नहीं होगा। ठीक, अब आइए सी पर। यहाँ पर जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भाग कर देंगे, और जहाँ पर भाग है वहाँ पर माइनस कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, यह हो जाएगा 15 प्लस 1/2 गुणे 6 माइनस का 12, यहाँ पर भाग देंगे, 2 3 6, 3 हो जाएगा, 15 3 18, 18 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा 6 बचेगा। लाना कितना है 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पर देखिए, 3 से 5 कैसे हुआ, 3 से 5 कैसे हुआ, 3 2 5 2 जुटा है, और 5 से 10 5 जुटा है, 10 से 20 10 जुटा, वैसे यहाँ पर 20 से 37 तो 17 जुटा है। यहाँ पर फिर एक बार लगाइए, अभी कोई भी यहाँ पर तर्क नहीं मिला है तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका डिफरेंट। यहाँ से 3 जुटा है, यहाँ से 5 जुटा है, यहाँ से 7 जुटा है। ठीक, यानी 3 के बाद 5 5 के यानी 2 जुटा, 5 2 7, उसके बाद यहाँ पर 9 जुटेगा, 9 जुटेगा, 17 9 कितना होता है, 17 9 26 होता है, 17 9 26 हो जाएगा, और 26 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे 37 में क्या हो जाएगा, और 7 6 13 के 3 हासिल का 1, और 3 2 5 1 6 63, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 63। 63 जिस विकल्प में है वही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे है फिर ऐसे हो गया, ऐसे है तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये जो चिन्ह जो बिंदी था दोनों, ये दोनों जो बिंदी यहाँ पर और यहाँ पर था, ये बीच में आया तो यहाँ पर भी बिंदी कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो बीच में कहाँ पर है, बीच में अंदर धंसा हुआ तीर है बीच, इसमें ऑप्शन नंबर सी में, और बीच में कहाँ पर सिंबल भी है इसमें, यानी बिंदी कहाँ, बीच में बिंदी भी इसी में है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर सी। ये धंसा हुआ आकृति, तीर का जो मुंह है वो धंसा हुआ है, और बिंदी दोनों भी बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। ये तीर ऐसे था, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आएगा। ये यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है। ठीक, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वृत्तखंड है, ऊपर 3 हो गया है, इधर एक संपूर्ण वृत्त है, मतलब ये भी एक वृत्तखंड ही मिल लीजिए, सॉरी वृत्तखंड कह रहे हैं, आयतखंड है या वर्गखंड है, आयतखंड मान लीजिए, आयतखंड है, यानी ऊपर यहाँ पर 3 खंड ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, 3 खंड ऐसे होगा। तो इसमें किस में है, यह ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए यह एक वृत्त था, दोनों को काट कर एक ही साइड में ऐसे कर दिया गया है, इसको भी काट कर दोनों साइड में एक ही साइड में ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे। तो किस में है यह, ऐसी आकृति किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो सी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि यह जो बाहर का सर्कल है यह बाहर निकल कर एक छोटा सा बन गया है। तो बाहर का जो यह वर्ग है यह बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा बन जाएगा। तो छोटा सा किस पे बनेगा और कहाँ पर है, यहाँ पर इसके सर पर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर इसके भी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ है, किस में है, तो बी में है, केवल और केवल बी में है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि इसमें बताना है कौन सी आकृति भिन्न है, यानी भिन्न आकृति चुनना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है यह जो वृत्त है, सर्कल है, यह बाहर है और इसके यह ऐसे है, और ये एक ही साइड में सब कुछ है, एक ही साइड में हर एक ऑप्शन में सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ए वाले में भिन्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमने 30 प्रश्न किया है और 30 प्रश्नों में से आप लोग बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं मैं फिर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।